नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान में एक अनशन को लेकर बड़ी फिक्र हो रही है। लेह लद्दाख इलाके के एक सामाजिक आंदोलनकारी हैं, पर्यावरण शास्त्री हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के हक के लिए लड़ने वाले हैं। उनको जेल में भी रखा था केंद्र सरकार ने महीनों तक। छोड़िए उसको, अब वो पुरानी बात हो गई। आज की बात धरी रह जाएगी अगर मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो। लेह लद्दाख जैसे बर्फीले ठंडे इलाके के व्यक्ति को, आंदोलनकारी को लाकर सरकार ने उबलते खौलते राजस्थान की जेलों में रखा था। छोड़िए उस बात को। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर में, जो कि आंदोलन की एक जगह है, वहाँ पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 20 दिन पूरे हो चुके हैं, कम से कम 3 दिन और बैठेंगे, क्योंकि 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। उस दिन एक मार्च निकलेगा, जुलूस संसद तक, जो कि छात्रों की मांग, लद्दाख की मांग, जिनको लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये मांगे उठेंगी। उसके लिए ही ये जुलूस निकलेगा संसद तक। तो उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल ना हो या कि संसद तक ये मार्च न निकल जाए, वो भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। 9 किलो वजन उनका गिर चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के कई अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन थोड़ा सा उनके डीएनए में है ये भूख हड़ताल और अनशन वगैरह का। 1984 में इनके पिता, वो भी लद्दाख में अनशन पर बैठे थे, वहाँ के स्थानीय निवासियों को आदिवासी का दर्जा देने के लिए। और वहाँ पर भी उनको जब बहुत दिन हो गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी को लगा कि ये एक बड़ा नाजुक मौका है। आपको याद रखना चाहिए उस वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, अभी तो 3 हिस्से में कश्मीर बंट चुका है। तो लेह लद्दाख की मांगों को लेकर उस वक्त भी सोनम वांगचुक के पिता वो भूख हड़ताल कर चुके थे। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जाकर वो अनशन उनका खत्म करवाया था और अगले कुछ सालों में वो मांगें पूरी भी हुई थी। वहाँ के स्थानीय निवासियों को आदिवासियों का दर्जा मिला था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं आज के मुद्दों पर जाना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान में जिस तरह से नीट इम्तिहान के पेपर आउट हुए, जिस तरह से दूसरी और कुछ एक इम्तिहानों के पेपर गड़बड़ हुए, उनको लेकर ये आंदोलन जो चल रहा है जंतर मंतर पर, अभी इसको अमेरिका में बसे हुए एक भारतीय छात्र जिसका नाम अभिजीत दीपके है, ये वहाँ पर पढ़ रहे हैं, भारतवंशी, भारतीय नागरिक भी हैं शायद ये। इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक ऐसे ही तंज कसते हुए व्यंग की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर। वो बात की बात में हिंदुस्तान में 2 बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस, इनकी जितनी फॉलोइंग है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उससे ज़्यादा फॉलोइंग जो है कॉकरोच जनता पार्टी की हो गई थी। लेकिन वो फिर एक लंबी कहानी है, मैं बात को सोनम वांगचुक पर रखना चाहता हूँ। तो उस पार्टी के अभिजीत दीपके जब दिल्ली आए और जंतर मंतर पर उन्होंने आंदोलन चालू किया, अभिजीत के साथ सोनम वांगचुक पहले से सार्वजनिक रूप से जुड़े थे, नैतिक रूप से, और उन्होंने यहाँ आज से 20 दिन पहले यहाँ पे अनशन शुरू किया। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभिजीत दीपके ज़्यादा जवान हैं, वो क्यों अनशन पे नहीं बैठ रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने से शायद दुगनी उम्र के सोनम वांगचुक को सूली पे चढ़ाने के लिए वहाँ भूख हड़ताल पर बिठा दिया है, अनशन पर। लेकिन उनके बीच की बात है। ये भी हो सकता है कि अभिजीत दीपके के डीएनए में भूख हड़ताल ना हो, जो कि सोनम वांगचुक के डीएनए में है। अभी तक मोदी सरकार से किसी व्यक्ति ने भी जाकर सोनम वांगचुक से बात नहीं की है। दुनिया भर से उनको समर्थन आ रहा है। भारत के बड़े बड़े सामाजिक आंदोलनकारी जो हैं वो जाकर उनका नैतिक समर्थन कर रहे हैं, जाकर वहाँ बैठ रहे हैं। राजनीतिक दलों में कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है अभी बताता हूँ आपको, लेकिन मोदी सरकार से किसी ने जाकर सोनम वांगचुक से, ये अभिजीत दीपके से, इस आंदोलन से बात नहीं की है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिन मुद्दों को लेके
ये आंदोलन चल रहा है, ये हमारे भी मुद्दे हैं, हम भी इसी को लेके आंदोलन कर रहे हैं। हम भी मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए। हम भी यही सब मांग कर रहे हैं। लद्दाख वगैरह को लेके भी हम यही मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस गई नहीं वहाँ पे आंदोलन में। शशि थरूर ने एक लंबा बयान जारी किया, हमने अखबार में छापा था। उन्होंने समर्थन दिया इस आंदोलन को। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि एजेंडा हमारा एजेंडा है, लेकिन गए नहीं। और सोनम वांगचुक ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि ये राहुल गांधी अगर नहीं आएंगे जंतर मंतर पर छात्रों के इस आंदोलन में, तो ये उनका छोटापन साबित होगा। इसको लेके भी एक विवाद है कि ये आंदोलन अपने आप को गैर राजनीतिक आंदोलन करार दे रहा है। हम गैर राजनीतिक हैं, हम गैर राजनीतिक हैं, तो राजनीतिक दल के लोग आए कैसे वहां पे? कल के दिन आप ये गाना शुरू कर दोगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमने तो पहले ही कहा था कि हम गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, आप क्यों आए? किसने बुलाया आपको यहाँ पे? तो समझदारी इसमें भी रहती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचना शुरू न कर दे। आज मान लीजिए राहुल गांधी चले ही गए रहते वहां पे, उनका अपना फैसला रहता, मैं उसमें ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो चले ही गए रहते तो क्या होता? हो सकता है आंदोलन के 100 लोग नारा लगाने लगते कि ये हमने तो कहा था कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, आप यहाँ पे क्यों आए, किसने आपको बुलाया? राहुल गांधी कहते ये सोनम वांगचुक ने ऐसा बयान दिया था, तो ये लोग कहते कि सोनम वांगचुक ने कहा है, उनके घर चले जाते, उनकी पत्नी से हमदर्दी दिखा के आ जाते। लेकिन हमारा आंदोलन तो गैर राजनीतिक है, क्या आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के यहाँ पे आए हो? सोशल मीडिया पे कुछ समझदार विश्लेषक जो हैं, उनमें से 1-2 के लेख हमने छापे भी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि अगर आप एक आंदोलन शुरू करते हो गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, आप ये उम्मीद भी करते हो कि देश के राजनीतिक दल आपके साथ जुड़ें, देश के राजनीतिक दल संसद में इस बात को उठाएं, आपके आंदोलन का समर्थन करें, और आप कहते हो हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। ये दोनों बात एक साथ कैसे चलेगी? ये 1-2 रेस्टोरेंट ऐसे रहते हैं जिसमें मैंने देखा है शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, और नीचे लिखा रहता है चिकन मटन उपलब्ध। ये कुछ उस तरह का आंदोलन है। ये आप आंदोलन को करार दे रहे हो गैर राजनीतिक, और सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी यहाँ नहीं आएंगे तो ये उनका छोटापन होगा। ये किस तरह का काम कर रहे हो? ये तो ऐसा हो गया कि किसी को बारात में ले जाने का न्योता देना और कहना कि आप बस की टिकट का पैसा भेज दो, बस की टिकट आपकी बुक करानी। ऐसे नहीं होता है। ये आंदोलन जो है ये कुछ गड़बड़ तरीके से चल रहा है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करना चाहिए, अच्छी बात है ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करना कि अगर आप नहीं आए तो हम आपको छात्रों के खिलाफ मान लेंगे, ये राहुल गांधी का छोटापन होगा, मुझको लगता है ये नाजायज बात है। जो सवाल सत्ता से करना चाहिए वो सवाल आप विपक्ष से कर रहे हो। आप सत्ता के बारे में नहीं कह रहे कि आपका छोटापन क्या होगा और बड़प्पन क्या होगा। खैर, उसको भी छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि ये अनिश्चितकालीन अनशन, बेमुद्दत अनशन या आमरण अनशन भी कुछ लोग करते हैं। क्या ये लोकतांत्रिक है? मैंने आज सुबह लिखा है फेसबुक पर कि मैं आमरण अनशन वगैरह को अलोकतांत्रिक मानता हूँ। मेरा मानना है कि लोकतंत्र जो है ये बातचीत से चीजों को निपटाने का एक तंत्र है। इसमें मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा या मैं मर जाऊंगी। माई वे और हाईवे, यानी अगर मेरी बात नहीं सुनो तो मैं तो चली। ये लोकतंत्र में ठीक तरीका नहीं है। हालांकि मैं आपको बतलाऊं, इस देश के पूरे इतिहास के, लाखों बरस के इतिहास के जो सबसे सम्मानजनक सम्मानीय व्यक्ति है महात्मा गांधी, वो भी बार बार अनशन पे बैठ जाते थे। लेकिन वो अनशन को आत्मशुद्धि कहते थे। कहीं दंगा हो रहा है, सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, गांधी जी अनशन पे बैठ गए। उनको लगता था आत्मशुद्धि होनी चाहिए। कई लोग ऐसे रहते हैं कि अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, अपने तरीके से अनशन करते हैं। गांधी के अधिकांश अनशन जो हैं वो सीमित दिनों के रहते थे। मैं 8 दिन अनशन करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं स्लेट पट्टी पर लिखकर जवाब दूंगा। सार्वजनिक रूप से बैठ जाते थे,
देश हिल जाता था। नेहरू भागे भागे पहुंचते थे वहां पे, सारे लोग दौड़ दौड़ के जाते थे और गांधी की बात मान ली जाती थी। इतना नैतिक वजन था उनकी बात पे। और जो लोग उस समय सत्ता में थे वो संवेदनशील भी थे, वो गांधी की बातों को गंभीरता से लेते थे। गांधी का खुद का कोई उसमें स्वार्थ नहीं रहता था। लेकिन मैं देख रहा था तो गांधी ने भी एक बार जो है, मुझको इतिहास उतना याद नहीं रहता है, बीच बीच में मुझको देखना भी पड़ता है, बताऊं आपको। तो गांधी ने एक आंदोलन ऐसा किया था जो उन्होंने आमरण अनशन जिसको कहा था, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। गांधी ने एक आमरण अनशन किया था, 1932 की बात है ये। उन्होंने कहा था कि या तो ये बात पूरी होगी या मेरे प्राण जाएंगे। ये पूना की बात है ये, जब अंग्रेज सरकार ने दलितों के लिए एक अलग वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी की घोषणा की, तो गांधी ने, वो यरवदा जेल में बंद थे उस समय, आपको याद अगर नहीं होगा और मुझको ठीक याद है तो यरवदा जेल में ही कस्तूरबा गुजरी थी। तो उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया गांधी ने यरवदा जेल में, और उनका कहना था कि जब तक ये फैसला बदला नहीं जाएगा वे अन्न जल कुछ नहीं लेंगे, चाहे वो मर जाएं। आखिरी में जाकर डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ, तब जाकर गांधी ने अनशन तोड़ा था। इस तरह के कुछ एक और मामले मैं बतलाता हूँ। ये तो 1932 का मैंने गांधी का बताया। 1929 स्वतंत्रता आंदोलन, लाहौर जेल में भगत सिंह और उनके साथी बंद थे। उन्होंने अंग्रेज और भारतीय कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव के खिलाफ आमरण अनशन चालू किया। वो हिंदुस्तान के राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर खाना, पढ़ने के लिए अखबार किताब मांग रहे थे। 63 दिन चला था। अभी 20 दिन हुआ है सोनम वांगचुक को, मैं उम्मीद करता हूँ 3 दिन अभी और वो रह जाएंगे। तो 63 दिन चला और 25 बरस की उम्र में भगत सिंह के साथी जतिन दास की मौत हो गई थी। कोलकाता में जब अंतिम संस्कार हुआ जतिन दास का, 5 लाख लोग जुटे थे। आबादी बहुत कम थी देश की, 1929 में बहुत ही कम आबादी थी। उस वक्त 5 लाख लोगों का जुटना आज तेहरान में खोमैनी के लिए 1 करोड़ लोगों से जुटने से ज़्यादा बड़ी बात थी। मद्रास प्रेसिडेंसी जो आज तमिलनाडु कहलाता है, उसमें पोट्टी श्री रामुलु, ये 1952 की बात है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। इनका कहना था कि मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र बनाया जाए। नेहरू पक्ष में नहीं थे उसके। श्री रामुलु का अनशन 58 दिन चला और 15 दिसंबर 1952 को वो गुजर गए। उसके बाद आंध्र में खूब दंगे हुए, आगजनी हुई। मौत के 4 दिन के भीतर नेहरू ने अलग से आंध्र के गठन की घोषणा की। शहादत काम आई, लेकिन शहादत देनी पड़ी। ये था आमरण अनशन 58 दिन का, जिसके कारण आंध्र राज्य बना और बाद में जाके राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसमें और राज्य भी बने। ऐसे ही चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर दर्शन सिंह फेरूमान नाम के एक आंदोलनकारी थे। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। उसको पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को अलग से केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाया गया था। उनका अनशन, ये 1969 की बात बता रहा हूँ, 74 दिन चला। उनकी भी मौत हो गई आंदोलन के दौरान 74 दिन के बाद। तब तक केंद्र प्रशासित प्रदेश ही रहा चंडीगढ़, आज भी वैसा ही है, लेकिन कुछ और चीज़ें करनी पड़ी। मैं सबसे नई बात बतलाता हूँ आपको, ताज़ा बात 2018 की, अभी 7-8 साल पहले की है। IIT के एक प्रोफेसर रह चुके GD अग्रवाल, ज्ञान स्वरूप सानंद, ये आंदोलनकारी थे, पर्यावरण शास्त्री थे। गंगा को बचाने के लिए इनकी मांग थी कि सभी तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो बनते हैं ऊपर गंगा के, उनको रोका जाए, उनके काम को, और गंगा को बचाने का कानून बनाया जाए। 111 दिन उन्होंने अनशन किया और 11 अक्टूबर 2018 को हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई। सरकार ने 111 दिन का आंदोलन चलने दिया, मौत हो गई, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसे बांध बनने नहीं रुके, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों का ऐसा मानना है
कि आपके आंदोलन, आपके अनशन, आपके बेमुद्दत अनशन, आपके आमरण भूख हड़ताल, इन सब का सरकारों के ऊपर बहुत असर नहीं होता। आपने देखा ना, आंध्र को लेकर नेहरू के समय असर नहीं हुआ, हालांकि यही सोनम वांगचुक के पिता का अनशन तोड़वाने के लिए इंदिरा गांधी गई थी लद्दाख। आमतौर पर असर नहीं होता, मरना है मर जाए। कई ऐसी मौतें हुई है। मेरी शुभकामनाएं सोनम वांगचुक के साथ। वो अच्छे भले व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि वो देश के, दुनिया के बहुत काम आए। पर्यावरण शास्त्रियों की बहुत ज़रूरत है। हौसलामंद है। जेल में उनको रखा गया, महीनों तक लड़ते रहे, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, कुछ नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि ये नौबत बदलनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। जो आज सरकार में है उनकी जिम्मेदारी रहती है, जो शांति प्रिय आंदोलनकारी हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन जो है, उनसे बात करना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार तो किससे किससे बात नहीं करती है। खालिस्तानियों से बात की, तो उत्तर पूर्व के उग्रवादियों से बात की, तो कहीं दूसरे देशों में बसे हुए लोगों से भी बात की। दूसरे देश, अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, आपको ध्यान है ना चीनी सरहद पर क्या हुआ था हिंदुस्तान में, गलवान घाटी वगैरह का पता है ना आपको। उसके बाद भी चीन के साथ बातचीत हो रही है, सबके साथ बातचीत होती है। तो अपने ही देश के लोग हैं। और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि एक के बाद दूसरी तीसरी परीक्षाओं का जो हाल हुआ, और यही नीट के इम्तिहान का जो गड़बड़ हुआ, पेपर आउट हुआ, बिके पेपर, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया ना सरकार ने। तो इनकी मांग यही थी कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। ये तो बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, किसको हटाएं किसको रखें सरकार की मर्जी है। लेकिन इनकी मांग क्या है? इनसे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ये देश के आंदोलनकारी हैं। जब आप छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से बातचीत करते हैं ना, जब आप उत्तर पूर्व के कुछ लोग तो ऐसे थे, अगर मुझको ठीक से याद है, लाल डेंगा वगैरह, लंदन में बात की गई थी। मिजो, फिजो, लाल डेंगा बहुत पुराने शब्द हो गए हैं। लंदन में जाके भारत सरकार ने एक समझौता किया था हिंदुस्तान के नागरिक से। तो इस बात को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जो सत्ता पर है उनकी अधिक बड़ी जिम्मेदारी रहती है एक समझौता करने की, लोगों को मनाने की, समझाने की। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी रहती है। सोनम वांगचुक स्वस्थ रहें, उनका अनशन जल्दी खत्म हो। जिन राजनीतिक दलों को जाना है जाए, न जाना हो न जाए। राहुल गांधी के बारे में छोटेपन की बात कह के सोनम वांगचुक ने अपना ही कद छोटा कर लिया है। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। उनका एक कद बड़ा था आंदोलन को लेकर, उन्होंने खुद ही अपना कद छोटा कर लिया है। फिलहाल देखते चलिए, 20 तारीख को संसद तक मार्च है, क्या होता है देखते हैं उसमें। तब तक दिलचस्पी के साथ देखते चलिए कि लद्दाख के मुद्दे क्या हैं, इनकी मांगें क्या हैं, और सरकार धर्मेंद्र प्रधान का क्या करती है। क्योंकि संसद के भीतर भी ये मांग उठने वाली है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। फिर मिलेंगे। मेरा कोई स्टैंड नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे न दे, वो सरकार और बाकी लोग आपस में तय करें। सरकार कितना झेल सकती है अपने किस व्यक्ति को, ये उसके तय करने की बात है। मैं तो आपके सामने रख कर सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या करना चाहिए किसको। आपको लगता है कि मेरी बात तर्कसंगत है, किसी काम की है, तो इसके लिंक को अपने दोस्तों तक बढ़ाइएगा। आज आपके दोस्तों के परिवार में नीट देने वाले नहीं भी होंगे तो कल हो जाएंगे। देश के मुद्दों से जुड़े रहना चाहिए, ज़मीनी मुद्दों से जुड़े रहना चाहिए। वो 2-3 लड़कियां वगैरह रहती है ना, जो ऐसे रील बना बना के और टीवी पर और यूट्यूब पे अपना चेहरा और ये और वो क्या, कहीं कोई कंगना, कहीं कोई राखी, कहीं कोई और, वो ज़िंदगी के असल मुद्दे नहीं है। ज़िंदगी के असल मुद्दों से जुड़िए। कम सनसनीखेज रहते हैं, कम मादक, कम सेक्सी रहते हैं, लेकिन असल मुद्दे रहते हैं, उनसे जुड़िए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। और सिर पर रखना काफ़ी नहीं है, बेल्ट लगा कर रखिए। अपने बच्चों को दोपहिया मत दीजिए। अगर आप नाबालिग बच्चों को दोपहिया देकर भेजेंगे तो आप खुद भी जेल जा सकते हैं। शायद 6 महीने की कैद है, ऐसा रायपुर की पुलिस ने कहा है। आप अपनी कल्पना कर लीजिए कि आपके 6 महीने जेल में रहने से परिवार का क्या होगा, आपकी नौकरी, आपके कारोबार का क्या होगा। फिर मिलेंगे।